हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऐसे राइटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट, ऐसे राइटिंग एक ऐसा प्रोज के लिखने का तरीका है जो किसी एक खास टॉपिक या मौजू पर लिखा जाता है। इसका मकसद अपने ख्यालात, तज्जियात और दलाइल को मौसर तरीके से पेश करना होता है। ऐसे एक तरह के तहरीरी मुकाला होता है जो किसी खास मौजू पर तफसील से रोशनी डालता है। ये एक फॉर्मल राइटिंग है जो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों सेटिंग में लिखी जा सकती है। फिर आता है क्वालिटीज ऑफ अ गुड ऐसे। इसमें फर्स्ट है प्लान, मंसूबाबंदी। हर अच्छा ऐसे पहले से ही मंसूबाबंदी के जरिए लिखा जाता है। मंसूबाबंदी का मतलब है ऐसे लिखने से पहले सोचो विचार और तैयारी करना। ऐसे को लिखने से पहले राइटर को यह तय करना चाहिए कि वो किस तरह से अपने ख्यालात और दलाइल को अरेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल वार्मिंग के ऐसे में राइटर पहले ये सोचता है कि वो इंट्रोडक्शन में क्लाइमेट चेंज का तजिया करेगा, बॉडी में उसकी वजूहात और असरात को डिस्कस करेगा और कंक्लूजन में पॉसिबल सॉल्यूशंस को बताएगा। फिर आता है कम्प्रिहेंसिव। अब इसमें क्या होता है, अच्छा ऐसे हमेशा अपने मौजू को मुकम्मल तरीके से कवर करता है, ये इनकम्प्लीट या अधूरा नहीं होता। इसका मतलब है कि ऐसे में मौजू को हर पहलू को शामिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल वार्मिंग के ऐसे में क्लाइमेट चेंज के हर पहलू को कवर किया जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल टेम्परेचर राइज और मेल्टिंग ग्लेशियर्स। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। अब इसमें क्या होता है, ऐसे लिखते वक्त राइटर को अनबेस्ड और सच्चाई पर मुबनी अप्रोच रखनी चाहिए। इमोशन पर नहीं बल्कि फैक्ट और दलाइल पर मुबनी होने चाहिए। इसमें राइटर अपने जज्बात से बालातर होकर सिर्फ हकाइक को पेश करता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के ऐसे में साइंटिफिक डाटा और रिसर्च के बेस बनाया जाता है इंस्टेड ऑफ पर्सनल ओपिनियंस, जैसे कि नासा के रिसर्च फाइंडिंग्स और आईपीसीसी के रिपोर्ट्स के हवाले दिए जाते हैं। फिर फोर्थ है वेल बैलेंस। हर ऐसे में हर पॉइंट को बैलेंस और तवाजुन के साथ पेश किया जाता है। किसी एक एस्पेक्ट पर ज्यादा फोकस नहीं होता। इसमें हर पॉइंट को बराबर अहमियत दी जाती है। जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग के ऐसे में इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक्स और सोशल इम्पैक्ट को एक जैसे बैलेंस के साथ डिस्कस किया जाता है, यानी सिर्फ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को नहीं बल्कि इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट्स को भी डिटेल में डिस्कस किया जाता है। फिर आता है कोहेरेंट। अब ऐसे के हर हिस्से में कंटिन्यूटी होती है और हर पैराग्राफ एक दूसरे से लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं। ये एक कोहेरेंट और इंटीग्रेटेड पीस ऑफ राइटिंग होती है। फिर आता है लॉजिकल सीक्वेंस। अब ऐसे के हर पैराग्राफ लॉजिकल सीक्वेंस में होता है। बिगिनिंग से एंड तक एक मुंतकी फ्लो होता है। इसका मतलब है कि ऐसे एक ऐसे तरीके से लिखा जाता है कि जो रीडर के लिए समझना आसान हो। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के ऐसे में पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर काजेस को एक्सप्लेन किया जाता है और आखिर में सॉल्यूशंस को बताया जाता है। फिर इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस आती हैं। स्टेजेस इन ऐसे राइटिंग। कलेक्ट द मटेरियल इसका फर्स्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है, मवाद जमा करना। अब ऐसे लिखने से पहले मौजू से मुतल्लिक तमाम जरूरी मटेरियल को जमा करना होता है। इस स्टेज में राइटर को रेलिवेंट सोर्सेज और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि हम ग्लोबल वार्मिंग की पर बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे के लिए साइंटिफिक जर्नल, रिसर्च पेपर्स, ऑथेंटिक वेबसाइट्स और बुक से डाटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि आईपीसीसी रिपोर्ट्स, नासा की वेबसाइट्स और क्लाइमेट चेंज पर लिखी गई किताबें। फिर क्या होता है, सेकंड डेफिनेशन, डिफाइन द स्कोप। अब इसमें क्या होता है, ऐसे के मौजू की हदूद को तयन करना जरूरी है ताकि ऐसे फोकस्ड है। इस स्टेज में राइटर ये डिसाइड करता है कि ऐसे किस पहलू को कवर करेगा और किस पहलू को एक्सक्लूड करेगा। फिर थर्ड है मेक एन आउटलाइन, खाका बनाना। अब ऐसे लिखने से पहले एक आउटलाइन बनाना हेल्पफुल होता है। इससे ऐसे का स्ट्रक्चर क्लियर होता है। आउटलाइन से राइटर को पता चल जाता है कि ऐसे का फ्लो कैसे होगा और हर सेक्शन में क्या डिस्कस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल वार्मिंग के ऐसे का आउटलाइन है।
फिर इंट्रोडक्शन उसका बनाया जाता है, क्लाइमेट चेंज उसके अंदर किया जाता है। इंट्रोडक्शन के अंदर उस क्लाइमेट चेंज का ओवरव्यू और ऐसे का ऑब्जेक्टिव, फिर उसकी बॉडी आ जाती है। इसमें पैराग्राफ जो 1 है, कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल्स। फिर पैराग्राफ 2 में क्या होता है, इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, राइजिंग सी लेवल्स, हैबिट लॉस। फिर पैराग्राफ 3 में क्या होता है, पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड प्रिवेंशंस मेजर्स, इसमें वो बात की जाती है। फिर कंक्लूजन होता है समरी और कॉल टू एक्शन। फिर 4 जो है हमारा स्टेज है, प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट। आउटलाइन के मुताबिक पहले ड्राफ्ट लिखा जाता है जो रॉ फॉर्म में होता है। इस स्टेज में राइटर अपने ख्यालात और डिटेल को अरेंज करता है और ऐसे का पहलू जो उसका तैयार करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आउटलाइन के मुताबिक पहला ड्राफ्ट लिखने के बाद इसमें रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस और जो एडिशंस की जाती हैं, जैसे कि हर पैराग्राफ को और डिटेल से लिखना और पॉइंट को क्लियर करना। फिर लास्ट आता है हमारा टॉपिक पार्ट्स, मतलब कंपोनेंट ऑफ एन ऐसे। अब इंट्रोडक्शन इसमें होता है। इंट्रोडक्शन ऐसे का पहला हिस्सा होता है जो रीडर को टॉपिक के ओवरव्यू देता है। इसमें ऐसे का ऑब्जेक्टिव और स्कोप बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग के ऐसे में इंट्रोडक्शन ग्लोबल वार्मिंग की ब्रीफ ओवरव्यू और ऐसे का ऑब्जेक्टिव बताता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज क्या है और ये क्यों जरूरी इश्यूज है। फिर मेन बॉडी आता है सेकंड। ऐसे का सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें डिटेल डिस्कशंस होती हैं। इसमें मल्टीपल पैराग्राफ होते हैं और हर पैराग्राफ एक स्पेसिफिक पॉइंट को डिस्कस करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के ऐसे में फर्स्ट पैराग्राफ में काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग होती है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल। फिर पैराग्राफ 2 है, इसमें क्या होता है, इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, राइजिंग सी लेवल्स, हैबिट लॉस। फिर पैराग्राफ 3 में क्या होता है, पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड प्रिवेंशन मेजर्स की जाती हैं इसमें। मतलब कि हर पैराग्राफ में टॉपिक, सेंटेंस, कोटिंग डिटेल्स और कंक्लूजन होता है जो उस पॉइंट को लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन करता है। फिर लास्ट आता है हमारा कंक्लूजन। अब ऐसे का आखिरी हिस्सा होता है जो समरी और कंक्लूडिंग रिमार्क देता है। इसमें ऐसे के मेन पॉइंट्स को समराइज किया जाता है और कंक्लूजन ड्रा किया जाता है। स्टूडेंट, इस तरह से ऐसे राइटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो प्लानिंग से लेकर फाइनल ड्राफ्ट तक कई स्टेजेस पर मुबनी होता है। हर स्टेज और कंपोनेंट अपने अंदाज में मौसर तरीके से ऐसे को मुकम्मल बनाता है। ऐसे लिखने का मकसद अपने ख्यालात और दलाइल को मौसर तरीके से पेश करना होता है और इसमें मंसूबाबंदी, रिसर्च और लॉजिकल राइटिंग स्किल ज़रूरी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।